दोस्तों, तालिबान के कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान के खौफ से दुनिया भर में चिंता का माहौल है। दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान की जनता की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। अफगान के लोगों के साथ इंसाफ के लिए आवाज भी उठाई जाने लगी है। और दोस्तों, यही दुआएं अब काम आने लगी है। और इस खूंखार आतंकी संगठन तालिबान से लड़ने के लिए जिस शेर ने अपनी आवाज को बुलंद किया, जिस शेर ने तालिबान के खिलाफ साहस दिखाया, अब वे काम आता नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, तालिबान अब पंजशीर के शेरों के सामने, अमरुल्लाह सालेह के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और फिर से अमरुल्लाह सालेह को सत्ता सौंपने जा रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अब अफगानिस्तान में तालिबान पंजशीर के शेरों के सामने खौफ के साये में जी रहा है। तालिबान लगातार हजारों लड़ाकों को मरता देख तालिबान के अंदर भयंकर भूचाल आ गया है। तालिबान अब दोस्तों बहुत ही जल्द अफगानिस्तान से भागने वाला है। पिछली बार तो तालिबान ने 5 साल तक राज किया था, लेकिन इस बार सही से 5 महीने तक भी राज नहीं कर पाया। अब अफगानिस्तान की जनता उसके विद्रोह में उतर आई है और इसका सबसे बड़ा कारण है अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में अफगानिस्तान की बागडोर संभाली और पंजशीर से तालिबान के खिलाफ भयंकर विद्रोह शुरू कर दिया। रातों रात तालिबान के अड्डे तबाह कर दिए गए, हजारों दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजने के बाद अब तालिबान पंजशीर घाटी के विद्रोहियों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी राजदूत ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। काबुल में रूसी राजदूत ने कहा कि तालिबान ने उनके दूतावास से उत्तरी अफगानिस्तान में बसे विद्रोहियों को एक समझौते के अपने प्रस्ताव से अवगत कराने के लिए कहा है, क्योंकि दोस्तों तालिबान को पता है कि अभी तो केवल ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर आना तो अभी बाकी है। और जब पूरी फिल्म दर्शाई जाएगी तो तालिबान का क्या हाल होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अमरुल्लाह सालेह के पीछे बहुत ही ताकतवर देश अमेरिका, भारत और रूस जैसे राष्ट्र गाइड कर रहे हैं। दरअसल काबुल में रूस के राजदूत दिमित्री जिरनोव ने शनिवार को कहा कि तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस से पंजशीर घाटी में रह रहे विद्रोहियों को यह बताने के लिए कहा है कि तालिबान उनके साथ एक राजनीतिक समझौते को तैयार है। रूसी राजनयिक का कहना है कि तालिबान का दावा है कि वो इस इलाके में खून खराबा नहीं चाहता है। दरअसल दोस्तों, तालिबान डर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में विद्रोही जमा हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और अहमद मसूद तालिबान शासन का विरोध कर रहे हैं। पंजशीर घाटी अभी भी उसके नियंत्रण से बाहर है। पंजशीर घाटी अभी अहमद मसूद के नियंत्रण में है और तालिबान ने घाटी को उसके हवाले करने का अल्टीमेटम दिया है। मसूद ने भी सरेंडर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल अल अरबिया चैनल के साथ बातचीत में नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने कहा कि हमने सोवियत संघ का सामना किया और हम तालिबान को तो मिटा ही देंगे, ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन तालिबान जैसे कुख्यात इस खूंखार आतंकी संगठन को सबक सिखाना जरूरी है और अफगानिस्तान की जनता की मदद करना हमारे लिए फर्ज की बात है। इसलिए हम लड़ेंगे और तालिबान को नस्तो नाबूद भी करेंगे। दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस और अमरुल्लाह सालेह के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इनकी रणनीति कामयाब होगी? क्या तालिबान बहुत ही जल्द अफगानिस्तान की सत्ता से, उसके राज से बेदखल हो जाएगा? आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस सांप को पाकिस्तान दूध पिला पिला कर बड़ा कर रहा है, देख लेना आप एक दिन वही सांप पाकिस्तान को डसेगा और इसका संकेत आना भी शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, शुरुआती रुझान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान में दिखने शुरू हो गए हैं। जगह जगह पर तालिबान के समर्थक लड़ाकों ने पाकिस्तान के बड़े इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अपना झंडा फहराना शुरू कर दिया है। जो हाल आज अफगानिस्तान के लोगों का तालिबान कर रहा है, वही हाल आप देख लेना पाकिस्तान का होगा। वहां पर कत्लेआम होगा और खुले तौर पर यह भारत के लिए भी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कुछ मात्रा में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और अल्पसंख्यक भी रहते हैं। इनके साथ तालिबान बहुत ज्यादा क्रूरता कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो आतंकी संगठन सच्चे मुसलमान पर भी कट्टरपंथ की छाप छोड़ रहा है और उनके साथ अत्याचार कर रहा है, वो शांति के भक्त लोगों पर कहां दया दिखाने वाला है। दोस्तों, तालिबान की मंशा केवल अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून को लागू करके शासन करने की नहीं है, बल्कि अब तालिबान बहुत ही जल्द अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क जैसे खतरनाक संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर धावा बोलने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान के हमले से बच नहीं पाएगा।
सूत्रों से बड़ी खबर तो यह आ रही है कि तालिबान के डर से अफगानिस्तान सीमा पर पाक रेंजर्स डर डर कर जी रहे हैं और गोली चलाने में भी अब उनके हाथ कांपने लगे हैं। और जिस प्रकार से तालिबान ने पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया है, जगह जगह पर तालिबान ने अपने झंडे लहराने शुरू कर दिए हैं, उसको देखते हुए दोस्तों इमरान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा की भी मुश्किलें बढ़ने लगी है। और डर के मारे दोस्तों ये दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इन पर जनता का प्रेशर बनता जा रहा है। और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं, और अभी हाल ही में पाकिस्तान में 8 चीनी और नागरिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद चीन ने भी पाकिस्तान को लेकर बड़ी धमकी दे दी है कि अब उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसने जो भी वहां पर निवेश किया है उसको वहां पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस सांप को इमरान खान और जनरल बाजवा लगातार दूध पिला रहे थे, वही सांप पाकिस्तान में कत्लेआम को लेकर तैयार बैठा है, क्योंकि तालिबान ने दोस्तों पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया है। तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो दूसरी तरफ अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम भी दे रहा है। दरअसल दोस्तों दुनिया से मान्यता की अपील कर रहा तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और आधिकारिक तौर पर उनके समूह को मान्यता देनी चाहिए जिसने काबुल में सत्ता संभाली है। शरिया कानून लागू करने की योजना के तहत तालिबान द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की बढ़ती चिंताओं को खारिज करते हुए शाहीन ने चीन के सरकारी CGTN से कहा कि वह काबुल में नई तालिबान सरकार महिलाओं की शिक्षा और कामकाज के अधिकारों की भी रक्षा करेगी। हालांकि दोस्तों ये रक्षा किस प्रकार की करेगी वे तो तस्वीरें आप अफगानिस्तान से देख ही रहे हैं, और तालिबान किस प्रकार का काम कर रहे हैं वे भी आप अच्छे से जानते हैं। और जो अफगानिस्तान से भागकर लोग जा रहे हैं उनके मुंह से आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों अब दुनिया के सामने तालिबान से बड़ी चुनौती बने चीन पाकिस्तान है। जैसे इन देशों ने मानवता के लिए बड़ा कोई खतरा मोल ले लिया है और ये सबसे हटकर काम करते हैं। आज चीन और पाकिस्तान, रूस ने तालिबान के साथ नजदीकियों को काफी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और चीन तो तालिबान सरकार को मान्यता देने का ऐलान भी कर चुके हैं, वहीं रूस ने भी इशारा कर दिया है कि वह तालिबान के शासन को स्वीकार कर सकता है। दोस्तों इन सब का जो मेन मकसद है वो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद 74 लाख अरब करोड़ की जो यहाँ पर खनिज संसाधन है उसको कब्जाने का इनका सपना है। और चीन आपको पता है कि अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखता है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान को मिली सफलता का जश्न अब पाकिस्तान में खुलेआम पर मनाया जाने लगा है। यही कारण है कि राजधानी इस्लामाबाद सहित कई शहरों में कट्टरपंथियों की भीड़ तालिबान के झंडे लहरा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई मौलाना तो खुले मन से तालिबान की जीत पर बधाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद के जामिया हफ्ता मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराता दिखा है। ऐसे में दोस्तों इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और पाकिस्तान की राजधानी के अंदर इस प्रकार से झंडे लहराना साफ साफ संकेत देता है कि अब तालिबान का अगला टारगेट पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की जीत का जश्न कितने दिनों